नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, जो हमारे कैलकुलेशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। अब हम लोग उसी क्रम में बढ़ते हुए आज अनुपात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अनुपात जो है वो लगभग आपको हर टॉपिक में मिलेगा। ठीक है, अनुपात जब सीख जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेशियो से लगाने पर छोटे हो जाते हैं, यानी बहुत बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू के क्वेश्चन जो है वो स्मॉल वैल्यू से लगाए जा सकते हैं। जैसे परसेंटेज में होता है, लाभ हानि में आप जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एवरेज में मिलेंगे। वहां पर रेशियो का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिससे आप बहुत सारी बड़ी बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें मुझे सीखनी है। जब एक बार रेशियो आप समझ जाएंगे तो फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि रेशियो से ही हम रिलेट करके आगे पढ़ेंगे। रेशियो से जो हमारा कैलकुलेशन है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आपको रेशियो में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कई सारे क्वेश्चन आपको, हीरे टूटने वाला क्वेश्चन है, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग अनुपात में कंबाइंड रेशियो पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बेसिकली रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कितने भी नंबर्स आपको दिए जाएं, अगर उनका अनुपात निकालना है तो उन नंबर्स में जो भी संख्या कॉमन दिखे उसको हटा दिया जाए, तो जो बचा हुआ होता है वही हमारा अनुपात में लिखा जाता है। एक तरीके से पीछे जो आप पढ़े हुए हैं सहअभाज्य संख्या, वही चीज आपको बनानी होती है, यानी सहअभाज्य का समूह बनाना होता है, वही हमारा रेशियो में होता है। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा कंबाइंड रेशियो, यानी दो रेशियो तीन रेशियो अलग अलग दिए होते हैं, उनको मिलाया जाए तो एक वो होता है। उसके बाद प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये मध्यानुपाती, ये सारी चीजें निकालनी होती हैं। कई सारी बुकों में आपको फार्मूले में मिलेंगे, कुछ लोग आपको फार्मूले से भी बताएंगे, अंडर रूट ए बी, ए अपान बी, ए बी अपान ए, ऐसे होता है। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ एक बेसिक तरीके से सीखते चलना है, क्योंकि ज्यादा फार्मूले हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कुछ ही फार्मूले ध्यान रखें, क्योंकि मैथ में अगर फार्मूले से पढ़ेंगे तो ढेर सारे फार्मूले हो जाएंगे। भाई एडवांस तो मेरा पूरा फार्मूले से ही लगता है, बिना फार्मूले के तो एडवांस में काम होगा नहीं। इसीलिए हम लोग इसको तरीके से सीखते चलेंगे, ना कि फार्मूले से। जैसा बोलेगा वैसे करते जाएंगे। पहले हम लोग कंबाइंड रेशियो की बात करते हैं। कंबाइंड रेशियो कुछ लोग को लगता है बहुत आसान है, हमें सीखना वो है जहां पे हम लोग एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। ठीक, ये सबको आता है, मुझे पता है कि अनुपात ज्यादातर लोगों को कंबाइंड रेशियो आता है, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं उसको ध्यान में रखना है। ठीक, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे दिया जाए, आपको एग्जाम में दे दे ए अनुपात बी बराबर है 2:3 के, ए अनुपात बी बराबर 2:3 के, और बी अनुपात सी बराबर है 3:5 के, और आपसे पूछा जाता है कंबाइंड रेशियो, या ए अनुपात बी अनुपात सी पूछेगा, या फिर ए रेशियो सी पूछेगा। दो में से कोई एक चीज पूछेगा, या तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, या फिर पूछेगा ए और सी का अनुपात क्या है। इसी चीज को थ्योरी में भी लिखा जाता है, लेकिन पहले हम नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थ्योरी वाले। ठीक, जैसे ये बन गया तो देखो, इसको करने का सबसे आसान तरीका है, तो कुछ लोग बताते हैं उल्टा एन बना दो, एक साथ लिख के उल्टा एन बना दो, लेकिन वो सिर्फ दो पर काम करता है। अभी तीन आ जाएंगे तब फिर क्या करेंगे, तो हम ऐसा तरीका सीख रहे हैं जो हर जगह लग जाए। जैसे जितने नंबर उनको सीधे लिख दिया करो, ए बी सी, मेरे पास तीन थे, मैंने तीन लिख दिए। ए बी सी अगर डी होता तो डी लिख देते, ई होता तो ई लिख देते। बात क्लियर है। जैसे ये बन गया तो जैसा रेशियो दिया गया वैसा लिखो। देखो ए और बी में ए के सामने कितना है 2, बी के सामने कितना है 3, तो यहां हो गया 2, यहां हो गया 3। बात क्लियर है। इसके बाद देखो क्या दिया गया, बी और सी, तो बी के पास कितना है 3, सी के पास कितना है 5, तो बी के पास है 3 और सी के पास कितना है 5, और तो कोई डाटा दिया नहीं गया। अगर ये चीज सेम है, अगर ये चीज सेम है तो मुझे कुछ नहीं करना होता है, जैसे लिखा जाए वैसे ही उसको लिख दो। अगर जो कॉमन वाला हिस्सा है ये सेम है तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो जिसके सामने उसको वैसे उतार दो। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ए और सी पूछता तो आपका ए के पास है 2, ए के पास में है 2, और बी के पास में है 3, और सी के पास में है, ए के पास है 2 और सी के पास कितना है 5, तब आपका आंसर ये हो जाता है। ठीक, कंबाइंड रेशियो कैसे करना है,
जो भी रेशियो दिए जाए, ठीक है, उनको इस फॉर्मेट में पहले सीधे सीधे लिख लो, उल्टा एन वाला सिस्टम छोड़ो, क्योंकि इस ये तरीका जो हर जगह लगेगा, अभी 3 वाला आएगा तो उल्टा एन गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे लगा देते हैं भाई, कई लोग ऐसे पढ़ाते हैं, लिखेंगे a अनुपात b बराबर क्या दिया है 2:3 के, फिर लिखेंगे b अनुपात c बराबर 3:5 के। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि ये वाले इससे कॉर्नर सेम होने चाहिए, अगर सी यहाँ था तो सी यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ध्यान रखना है, एक फॉर्मेट लिख दो ABCD और जो जिसका मान दिया उसके नीचे लिखते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाते हैं, ठीक। अब जैसे इसको लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे सॉल्व कराएंगे, उल्टा एन बना दो ये, यानी ऐसे लिख देंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 पचे 15। फिर देखो इसमें 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, वही बना जो यहां बना था, ठीक है। तो ये वाला तरीका थोड़ा आसान होता है और ये हर जगह लग जाता है, चाहे वो 3 अनुपात दिए जाए, चाहे 4 दिए जाए, चाहे 5 दिए जाए। एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं 2 वाला, फिर हम लोग 3 का लगाएंगे। जैसे अब दे दिया जाए कि a अनुपात b की वैल्यू जो है वो 5:2 के है और b अनुपात c की वैल्यू है वो 3:2 के, ठीक। a अनुपात b दिया गया है 5:2 के, b अनुपात c दिया गया है 3:2 के। फिर आपसे पूछ ले कि a अनुपात c कितना होगा, या पूछ ले a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, ऐसे पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वही लिखना है कि 3 नंबर थे A B C, 3 नंबर है A B C। जैसे A B C मिल गया, देखो A और B को पहले पकड़ो, A के सामने 5, B के सामने 2, फिर यहां पे जाओ, B के सामने कितना है भाई 3 और C के सामने कितना है 2 है। यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है भाई? जैसे ये हो गया, अब देखो करना क्या होता है इसमें, इस बार दोनों सेम तो है नहीं, और जब सेम ना हो तो इसको ऐसे बढ़ाते हैं, जिसके सामने जो स्थान खाली है उसे बढ़ाते चले जाओ। इनके सामने ये खाली था, हमने यहां 2 कर दिया, इनके सामने 3 खाली था, हमने यहां 3 कर दिया। भाई इधर 2 खाली था 2 बढ़ा दो, इधर 3 खाली है 3 बढ़ा दो, जिसके सामने जो स्थान खाली है वही वैल्यू बढ़ाते चले जाओ। और जब वैल्यू बढ़ जाए तो सामने वालों को आपस में गुणा कर दो, 3 पचे 15, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यही आपका आंसर हो गया। देखो कोई संख्या कॉमन नहीं है, ये रेशियो किसका है A B C का। अगर आपसे पूछे A और C का, तो देखो A के सामने कितना लिखा है 15 और C के सामने कितना लिखा है 4, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? 2 में कोई दिक्कत? जो स्थान छूटे उसी के सामने वो संख्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। एक और देखते हैं, देखो जैसे दिया जाए A अनुपात B बराबर 5:1 के और B अनुपात C बराबर 2:3 के, ऐसे दे दिए। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई A B और C का रेशियो क्या होगा, A B और C का रेशियो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, A B और C का रेशियो पूछा है तो भाई सीधे आप क्या करो, A B बैठा दो, A B C ये हमारे बैठ गए। अब वैल्यू देखो क्या दी गई है, A का 5 है, B का 1 है, फिर B का 2 है और C का 3 है। बात यहां तक क्लियर है? जब ये मिल गया, अब ध्यान देना, मैंने कहा जो स्थान खाली है उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाओ, इसको इधर बढ़ा दो और इसको इधर बढ़ा दो, तो यहां बढ़ाओगे तो 1 मिलेगा, यहां बढ़ाओगे तो 2 मिलेगा। अब क्या करना है, जो जिसके सामने गुणा कराते चले जाओ, 5 दूना 10, 2 एक 2 और 3 एक 3, यही हो गया ABC का रेशियो, यही मिल गया आपका आंसर। 2 वाले में कोई दिक्कत है कि आपको उल्टा एन वगैरह बनाने की जरूरत है? कतई नहीं बनेगा, सीधे आपसे लग जाएगा। अभी गलती कहाँ होगी वो भी मैं बताऊंगा। ये से ही क्लियर हो गया। अब 3 वाला देखते हैं, कितने वाला देखते हैं 3 वाला। जैसे आपको दिया जाए A अनुपात B का मान है 2:3, B अनुपात C का मान है 1:3, B अनुपात C का मान है 1:3, C अनुपात D का मान है 2:3, ये आपको दिया गया 2:3, 2:3। आपसे पूछ ले A और D का रेशियो क्या होगा, या पूछ ले A और C का रेशियो क्या होगा। अरे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, A B C D का रेशियो क्या होगा, B D का रेशियो क्या होगा, कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर कंबाइंड एक बार मिल गया तो फिर जो पूछेगा उसको उठा के उसी के सामने रख दिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा।
तो क्या करना है, मैंने कहा जो नंबर जितने हैं उतने लिख लो, ए बी सी डी, 4 पद थे, मैंने 4 पद को लिख दिया। अब शुरुआत ए बी से करते हैं। ए के सामने 2 है, बी के सामने 3 है। ए के सामने 2 था, बी के सामने 3 था। पहली लाइन का काम खत्म। फिर हम आ रहे हैं तो बी के सामने 1 मिल रहा है और सी के सामने 3 मिल रहा है। वही बात है, मैंने बी के सामने 1 लिखा, सी के सामने 3 लिख दिया। आगे जब गए तो सी के सामने 2 है और डी के सामने 3 है, सी के सामने 2 है और डी के सामने 3 है। यहां तक आप पहुंच गए। ठीक, अभी आपको लग रहा है बहुत लंबा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाता है। अब जैसे ये हो गया, फिर मैंने कहा आपसे जिसकी तरफ स्थान खाली है उधर बढ़ते जाओ। देखो पहली लाइन में इधर स्थान खाली है, दूसरी लाइन में इधर खाली है, इस वाली लाइन में इधर खाली है, इस वाली लाइन में इधर खाली है। तो जब पहले लाइन में इधर जा रहे हो, देखो इसके सामने क्या लिखा है, 3 3। यहां पर भी सामने क्या लिखा है, 3। इधर क्या लिखा है, 1। इधर देखो एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली। देखो सब में बराबर स्थान पे आ गए, सब लाइन में 3 3 वैल्यू हो गई। जैसे ही 3 3 वैल्यू हो गई तो अब देखो इनको आपस में गुणा कराना है। 2 दूनी 4, 3 दूने 6, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये आपका रेशियो बन गया किसका, ए बी सी और डी का। ए बी सी और डी का। ठीक, बात क्लियर है। जैसे अब आपसे पूछ रहा है ए और डी का अनुपात बताओ, तो ए के सामने कितना लिखा है, 4। डी के सामने कितना लिखा है, 27। तो हो गया 4 और 27। आपसे पूछे एसी का बताओ, तो ए के सामने कितना लिखा है, 4। सी के सामने कितना लिखा है, 18। अब देखो 4 और 18 तो ऑप्शन में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से कट रही है, तो इसको 2 से काट दो। ये दोनों 2 से कट रही है, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2:9। यानी रेशियो ऐसा होता है जिनका मासा 1 होता है। अनुपात का मतलब है कि फिर उसमें कोई संख्या कॉमन ना मिले, यानी मासा कितना रहे, 1 रहे। उसी तरह आपसे पूछ ले चारों का, तो चारों का तो आपका लिखा ही है। पूछे बी और डी, तो बी का कितना है, 6 है, डी का कितना है, 27 है। देखो ये भी आपके ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो आपका ये रेशियो हो जाएगा। बात क्लियर है, सारे आंसर मिल गए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत। 3 तक कंबाइंड समझ रहे हैं। 1 और 3 वाला लगाओ। 1 और 3 वाला हम लोग लगाते हैं। देखो दिया जाए ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 2:5, सी अनुपात डी बराबर 5:1। या 5:1 हटा दो, यहां से लिख लो, समझ रहे हैं तो अच्छे से समझे। 1:3 ऐसे करो। फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे, एबीसीडी का रेशियो क्या है, ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। या पूछेगा एडी का अनुपात क्या होगा, या पूछ सकता है बीडी का अनुपात क्या होगा, या पूछ सकता है एसी का अनुपात क्या होगा। ये कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे ही ये बन गया तो हमारा काम है पहले कंबाइंड बना लिया जाए। कंबाइंड में क्या है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब वही काम करना है, शुरू से लिखो भाई। मेरे पास कौन कौन है, ए के पास 2 है, बी के पास 3 है। फिर यहां जा रहे हैं तो बी के पास 2 है, सी के पास 5 है। फिर आगे जा रहे हैं तो डी के पास 1 है, सॉरी यहां पे लिख गया, सी के पास 1 है और डी के पास 3 है। बन गया। इसके बाद मैंने कहा जिस स्थान पे खाली है उसको उधर से ही बढ़ाते रहो। देखो ये भाई साहब इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे। ये भाई साहब इधर जाएंगे तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 1। अब ये इधर जाएगा तो 2 करेगा, और ये जब इधर आएगा तो 1 और 1 करेगा। हिसाब बराबर हो गया। जैसे हिसाब बराबर हो गया सीधे गुणा कराओ। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिके 9। देखो रेशियो बन गया आपका किसका, ए बी सी और डी का। बात क्लियर है, रेशियो किसका बन गया, ए बी सी और डी का। अब जैसे ये रेशियो बन जाए तो जो पूछा जाए वो लिखो। देखो ये वाला तो डायरेक्ट मिल गया। फिर आपसे पूछा ए और डी, तो देखो ए के सामने कितना है 4 और डी के सामने कितना है 9, तो 4:9।
फिर आपसे कह रहा है बी और डी, तो बी के सामने 6 है, डी के सामने 9 है, 6 और 9। ये 3 से डिविजिबल है। ध्यान दो, दोनों संख्या 3 से कटे ना, 3 त्रिके 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, तो ये वाला ये बन जाएगा, क्योंकि ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। उसके बाद क्या है, ए और सी, तो ए के सामने देखो कितना लिखा है 4 और सी के सामने कितना लिखा है 15, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है भाई? यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पर एग्जाम में गलती हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूं। जो एग्जाम में गलती हुई थी अब उस पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जब लिखा जाता ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 2:5 है, तथा सी और डी का अनुपात तथा डी और सी का अनुपात 1:2 है, तो आपसे पूछेगा ए बी सी और डी का मान क्या होगा। यहां पे गलतियां होती हैं, ठीक, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो इसके बाद का जो हिस्सा होता है वो अगली लाइन में लिख दिया जाता है, कॉमा लगाएगा वो अगली लाइन में लिख देगा। तो जब अगली लाइन में लिखेगा तो आप गलती क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं, ए बी सी और डी। पहले तो आप पढ़ेंगे अनुपात बी सीधे 2:3 लिखोगे, रेशियो लगाइए मत, ऐसे करते हैं, 2:3 लिखोगे, फिर बी और सी 2 और 5 लिखोगे, आगे लिखा हुआ है डी और सी, लेकिन जल्दबाजी में आप उसको डी और सी ना पढ़कर सी और डी पढ़ते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। यही गलती मुझसे भी हुई थी एग्जाम में। मैंने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा था, फिर आगे अपने आप एजम्पशन कर लिया कि अगर ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो आगे सी डी ही दिया होगा, लेकिन आगे सी डी ना देके क्या दिया है, डी सी दिया है। तो भाई जब डी सी दिया है तो यहां पर 1 और 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी के सामने कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो यहां पर ये वाला क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये बदल के हो जाएगा सी के सामने 2 और डी के सामने 1। बात समझ रहे हैं? गलती यही होती है, एग्जाम में हम लोग इतना प्रैक्टिस किए रहते हैं या इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं ए बी बी सी और उसके आगे पढ़ता ही नहीं हूं कि सी डी दिया गया है या डी सी दिया गया है। ये सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जिस प्रकार हिंदी में लोग नहीं पढ़ते हैं, कहेंगे गंगा का पर्यायवाची, वो पहला ऑप्शन भागीरथी रहता लगा देते हैं, लेकिन जब पलट के दूसरी लाइन में आता है ना तो वहां लिखा होता नहीं है, वो कोई देखता ही नहीं है। ये गलतियां बहुत होती हैं क्योंकि इतना तेज दिमाग चलता है, और जैसे गंगा का पर्यायवाची सुनते हैं तो लगता बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, पहले ऑप्शन मिल गया, लेकिन वहां पे क्या हो गया, गलती हो गई। ठीक, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर लिखा क्या है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। यहां पर सी डी नहीं डी सी लिखा है, तो एक जो है वो डी के स्थान पर होना चाहिए, तो एक डी के स्थान पे आ गया। अब सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जो स्थान खाली था उसकी तरफ भाग जाओ, देखो भागेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा, इधर जाओगे तो 5 मिल जाएगा, इनसे भागो 2 मिला, फिर इनसे भागो देखो 2 और 2 मिला। ठीक, जैसे मिल जाए तो इनको लो, 4 8, इसको गुणा कराओ 12, इसको गुणा कराओ 30, इसको गुणा कराओ 15, इसको गुणा कराएंगे तो 15। देखो मिल गया, कोई दिक्कत है यहां तक? हमें मिल गया ए बी सी और डी। अगर आप गलत लगाते तो 100% वो ऑप्शन में मिलता, एकदम श्योर था। अगर आप गलत करते तो ऑप्शन में 100% मिलता है, क्योंकि वो बनाया ही वैसे जाता है कि एग्जाम सोच लेता है कि लड़का डीसी नहीं पढ़ेगा सीडी ही पढ़ेगा, इतने फ्लो में वो पढ़ता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे लिया जाए कि ए अनुपात बी का मान 5:2 के है, बी अनुपात सी का मान 1:2 के है, सी अनुपात डी का मान 3:2 के है, और ई अनुपात डी का मान 1:3 के है। ठीक, कंबाइंड रेशियो आपको बनाना है। 5 अचर पद हो गए, ए बी सी डी और ई। गलती यहां भी वही होती है, ए बी बी सी सी डी तो पढ़ते हैं, लास्ट में ईडी के स्थान पर डी पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है ईडी, और हम पढ़ क्या लेते हैं डी। ऑफलाइन में भी लड़के ऐसी गलतियां कर देते हैं, जबकि उस समय उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है। गलती इसलिए करते हैं, उनको सोचते जल्दी से उत्तर बताया जाए, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। बाद में उनको ज्यादा अच्छा ईडी नहीं डीई लिखना था, उल्टा करना था। तो सेम वही चीज यहाँ पे है, 5
ए का हो गया, बी का 2 हो गया। आगे जाओ, बी का 1 है, सी का 2 है, जो लिखा खाली वही लिखते जाओ। फिर सी का कितना है, 3 है, डी का कितना है, 2 है। फिर आगे जाओ, डी का 3 है और ई का 1 है। जल्दबाजी में करते तो यहां 1 हो जाता और यहां पे 3 हो जाता, यही गलती होती। यही रेशियो जो 3-1 का है 1-3 लिख देते, क्योंकि वहां पे 1-3 दिया गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो स्थान खाली है उनको भरते जाओ, जो स्थान खाली है उनको भर। देखो ये खाली है, 2 और 2 से भर जाएगा, ये भी खाली है, 2 और 2 से भर जाएगा, ये भी खाली है, 2 से भर जाएगा। इधर साइड देखो, ये खाली है, 1 से भरेगा, ये खाली है, 3 और 3 से भरेगा, ये भी खाली है, 3 और 3 से भरेगा। क्लियर है, सारे भर गए। जब सब भर गए तो देखो इनका गुणा कराओ, 3 त्रिक्का 9 पचे 45, 3 त्रिक्का 9 दूनी 18, 3 त्रिक्के 9 चौ 36, 3 दूनी 6 और 6 चौ 24 और 2 दूनी 4। ये आपका रेशियो हो गया, सॉरी 4 दूनी 8, 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका आंसर बन गया, ए बी सी डी ई। अब चाहे जो पूछे, अगर आपसे बी और ई का भी पूछ रहा है ना तो आप तुरंत निकालोगे। बी के स्थान पे कितना है 18 और ई के स्थान पे कितना है 8। 2 से कट जाएगा, 2 से काट देना, 9 और 4, ये बन जाएगा। बात क्लियर है। कंबाइंड रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जितना बढ़ा दे, सबसे बेटर तरीका आपका यही होता है। ठीक है, अगर इसमें एक और होता तो हम एक और बढ़ा देते। बस ध्यान रखना, जो खाली स्थान है उसके एरो में बढ़ जाओ और उसके सामने जो नंबर लिखा उसको उसी लाइन में लिख दो, फिर अगले में उसे भी कर दो, जहां से खत्म हो जाए फिर साइड कर लो, फिर सीधे सीधे उनका क्या कर दो, गुणा कर दो। बात क्लियर है, एकदम आसान सा तरीका यही है। जैसे ये हो गया, अब इसके बाद हमारा यहां से बनता है प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती निकालना। वो भी बहुत आसान है, देखो उसको कैसे लगाया जाता है। अब क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो आपके बन जाते हैं प्रथमानुपाती, ठीक, द्वितीयानुपाती, एक आपका बन जाएगा तृतीयानुपाती, ठीक, एक आपका बन जाएगा चतुर्थानुपाती और एक आपका बन जाता है मध्यानुपाती। ये 5 पूछे जाते हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और चतुर्थानुपाती। ठीक, अब देखो ज्यादातर 2 संख्याएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा प्रथमानुपाती क्या है, द्वितीयानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती क्या है। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले कि प्रथमा निकालना है, द्वितीया निकालना है, तृतीया निकालना है, तो मेरे पास 4 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, कितनी संख्या होनी चाहिए, 4, लेकिन आपको देगा कितनी, 2। तो जब ऐसे बने कि 2 संख्याएं दे और आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे तो हमें 4 संख्याएं बनानी पड़ेंगी। वो संख्या कैसे बनेंगी वो हम लोग यहां पर अभी देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, बनाते समय जो बीच की संख्या रहेगी उसे 2 बार लिख दिया जाएगा। कितनी बार, 2 बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि 2 और 3 का प्रथमानुपाती क्या होगा, 2 और 3 का प्रथमानुपाती क्या होगा, 2 और 3 का प्रथमानुपाती क्या होगा, 2 और 3 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब 2 और 3 का प्रथमानुपाती क्या होगा ये आप देखिए। नंबर कितने भाई, 2, और हमने कहा ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए नंबर कितने होने चाहिए, 4। तो डरना कतई नहीं है, निकालना क्या है, पहला वाला। तो पहला वाला निकालना है तो पहले स्थान पे एक्स रख दो। ठीक, अब नंबर कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो जैसे ही नंबर 3 हो गए तो मैंने कहा बीच वाले को 2 बार, तो ये ऐसे हो जाएगा x 2 2 और 3, बन गए 4 नंबर। जो पूछे उस स्थान पर x रखो। पहला पूछा था तो मैंने पहले पे रखा, द्वितीय पूछता तो बीच में रखता, तृतीय पूछता तो 1 2 तीसरे पे रखता। जो भी मध्य में आए उसको 2 बार करना है। तो मध्य में यहां 2 आया, मैंने 2 बार लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा।
तो बाहर बाहर गुणा कराओगे तो 3 गुणे x होगा, अंदर अंदर गुणा कराओगे तो 4 होगा, तो दोनों बराबर होते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। कोई दिक्कत? x की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। इसी में आगे देखो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 और 3 का तृतीया, क्या पूछता? तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती क्या होगा? कुछ नहीं करना था, क्या है 2 और 3 का है ना, तो देखो 1 2 3, तीसरा पूछा है ना, देखो 1 2 3, तीसरे स्थान पे x हो गया। अब बीच में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। देखो हो गया, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। जब ये कराओगे तो बन जाएगा 2 गुणे x बराबर 3 त्रिक 9, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 9/2। कोई दिक्कत? क्या फार्मूले की जरूरत है? मैंने कहा सीधे ध्यान रखो, जो पूछे उसके स्थान पर x बैठा दो। ठीक, x का कोई यूज नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे बैठाया, x बैठ गया तो जो बीच वाला नंबर होगा वो कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। तो जब बीच वाला नंबर 2 बार लिख दोगे तो 4 संख्याएं मिल जाएंगी, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। इसी में देखो जो तीसरा पूछता है वो भी देख लेते हैं। तीसरा आपसे पूछेगा 2 और 3 का मध्यानुपाती, 2 और 3 का मध्यानुपाती निकालना हो। देखो बीच वाला पूछ रहा है, तो बीच वाले का मतलब बीच में x बैठ जाएगा। बैठ गया, नंबर कितने हुए? 3। अब बीच वाले को 2 बार लिखना है, तो सीधे बनेगा 1 1 और दिस, ये तो बनेगा, x 2 बार हो जाएगा। अब बाहर बाहर और अंदर अंदर, जब x का 2 बार गुणा करोगे तो क्या बनेगा? x² और 3 दूनी 6, x की वैल्यू क्या मिल जाएगा? रूट का 6। ये आंसर हो जाएगा, यानी इसका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? √6। यहां से सिर्फ 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर 2 अंक दिए हैं तो सिर्फ क्वेश्चन 3 होते हैं। एक पूछ सकता है प्रथमानुपाती, या पूछ सकता है तृतीयानुपाती, या फिर पूछ सकता है मध्यानुपाती। ठीक, प्रथमानुपाती पूछा मतलब पहले स्थान पर x बैठाओ, नंबर बन गए 3, बीच वाले को 2 बार लिख दो। तृतीयानुपाती पूछे, तीसरे स्थान पर x बैठाओ, नंबर फिर से बन गए 3, बीच वाले को 2 बार लिख दो। मध्यानुपाती पूछे, मध्य में x बैठाओ, फिर से 3 नंबर मिल गए, बीच वाले को 2 बार लिखो, और फिर वही कॉन्सेप्ट, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखा जाए। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 9 और 4 का प्रथमानुपाती, 9 और 4 का प्रथमानुपाती। ठीक, हमें निकालना है 9 और 4 का प्रथमानुपाती। कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखा है? प्रथमा यानी पहला, तो भाई पहले स्थान पे क्या बैठ गया? x बैठ गया। अब जैसे ही पहले पे x बैठा तो बीच में कौन आ गया? 9 आ गया। तो जैसे ही बीच में 9 आया, मैंने कहा बीच वाले को कितनी बार? 2 बार। अगर ये चीज आप सीख जाओ तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ये लिखते हैं और फिर और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि बीच वाला 2 बार ही आएगा। बीच से गुणा करा लोगे, लास्ट का करा दोगे। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो बाहर बाहर गुणा कराओगे तो 4 और x हो जाएगा, इधर 9 9 81 हो जाएगा। x की वैल्यू मिल जाएगी 81/4। यहां तक कोई दिक्कत है? ये आपका प्रथमानुपाती हो गया। ये आपका क्या बन गया भाई? प्रथमानुपाती। जब आपका प्रथमानुपाती निकल गया, तब इसी क्वेश्चन पे हम लोग द्वितीयानुपाती भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि 9 और 4 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 9 और 4 का तृतीयानुपाती, 9 और 4 का तृतीयानुपाती। इस बार तीसरा पूछा है। ठीक, क्या पूछा है? तीसरा। तो देखो 9 4, तीसरे स्थान पे क्या बैठा दो? x। बीच वाले को कितनी बार लिखा जाना है? 2 बार। तो मैंने 4 को कितनी बार लिख दिया? 2 बार। कोई दिक्कत है यहां तक? जैसे ही 4 2 बार हो गया, फिर बताया गया बाहर बाहर और अंदर अंदर, तो बन गया 9x बराबर 4 चौक 16। तो x की वैल्यू मिल गई 16/9, 16/9। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? जैसे ही तृतीया मिल गया तो मैंने कहा यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा पूछेगा? आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है कि मध्यानुपाती। कौन सा पूछेगा? मध्यानुपाती। आपसे पूछेगा 9 और 4 का मध्यानुपाती। क्या पूछेगा? मध्यानुपाती। 9 और 4 का मध्यानुपाती। कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा मध्यानुपाती बताओ,
तो भाई हम मध्यानुपाती बताएंगे तो सीधे जो बीच वाला है वहां पे x रखेंगे, कहां की बात कर रहा है, मध्य की। जैसे बीच में x हो गया तो बीच वाला नंबर कितनी बार लिखना है भाई, 2 बार लिखना है। कितनी बार, 2 बार। फिर मैंने कहा बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौक 36। तो x की वैल्यू मिल जाएगी रूट का 36। रूट 36 किसका मान है, 6 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है भाई, इतना क्लियर। मध्या, तृतीया और प्रथमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है, कोई पूछे तुरंत खटाक से बता देना। बात समझ में आ गई? जब बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आ गया होगा तो कुछ लोग बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तो हवा में उड़ने लगते हैं, उनको लगता है बहुत सारा आ गया, और जल्दबाजी में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। खासकर फार्मूले तो पक्का गलत हो जाते हैं। कहीं पे बी स्क्वायर अपान ए करना है तो कहीं पे ए स्क्वायर अपान बी करना है। फार्मूला मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं फार्मूले नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं भी वही तरीका लगाऊंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी इन्हीं तरीकों से क्वेश्चन लगाता हूँ। और आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, मोस्टली एग्जाम में मैंने मैथ के 100% क्वेश्चन सही किए। 100%, एक दो एग्जाम को छोड़ दिया जाए, नहीं तो 100% क्वेश्चन मेरा सही रहा है। तुक्का भी मारता हूँ ना तो सही हो जाता है। ठीक, बस एक ही जगह फेल हुआ हूँ, वो जगह नहीं बताऊंगा, वो जगह बहुत खतरनाक है, वहां मत जाना। ठीक, आगे देखो। अगर कोई भाई, कई सारे लोग ना, कोई क्रश होगा नहीं आ रहा, तो क्रश के लिए एक शायरी बहुत जबरदस्त है, उसको आप सुना भी सकते हैं उसको, अगर पसंद हो तो, है ना। शायरी क्या सुनाएंगे कि फलक से चांद लाकर रख दूं तुम्हारे एक इशारे पर। फलक से चांद लाकर रख दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर तुम हो उस किनारे पर, मैं हूं इस किनारे पर। ठीक, ऐसी कुछ शैलियां उसको सुनाते रहो, इंप्रेस करते रहो, है ना। जीवन में एक बार इश्क होना बहुत जरूरी है। ये मैंने सुना था विकास विकीर सर से, वो बताते हैं इश्क होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद धोखा मिलना भी बहुत जरूरी है। इससे आदमी मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग, एकदम पावरफुल, कुछ कर गुजरने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर। ठीक, मुझे भी आज तक धोखा नहीं मिला, नहीं कि तो हमको मिला इसलिए सुना रहे हैं। ठीक, आगे देखो। अब आपसे पूछा जाए जैसे 3, 4 और 5 का प्रथमा, क्या पूछ लिया जाए, प्रथमानुपाती। क्या पूछा जाए भाई, इसका प्रथमानुपाती क्या होगा। तो ध्यान दो, प्रथमानुपाती पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्थान पर आपको क्या रखना है, एक्स रख देना है। तो देखो, जैसे पहले स्थान पे आप एक्स बैठाओगे दोस्त, पहले स्थान पे एक्स बैठा है ना, जब पहले स्थान पे एक्स बैठा है तो 4 नंबर अपने आप हो गए, मुझे किसी और नंबर की जरूरत नहीं पड़ी। जब कोई नंबर की जरूरत नहीं पड़ी तो सीधे बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो यहां हो जाएगा 5 गुणे एक्स बराबर 4 थे 12, तो सीधे एक्स बराबर क्या मिल गया, 12/5। देखो ये पहला आंसर निकल गया। क्या कोई फार्मूला लगाए, हम वही तरीका लगाते चले आ रहे हैं, जैसा 2 में था वैसा 3 में। बस 2 वाले में ध्यान क्या रखना है, एक्स बैठाने के बाद जो नंबर बीच में रहे उस नंबर को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 2 बार। आगे देखो, अगर सेम इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता, सेम क्वेश्चन यही होता, 3, 4, 5 का द्वितीयानुपाती, क्या पूछ लेता, द्वितीयानुपाती क्या होगा, द्वितीयानुपाती क्या होगा। तो भैया कोई दिक्कत है, द्वितीयानुपाती निकालना है, हम लोग लगा रहे भाई। 3 पहले स्थान पे है, हमें निकालना कौन सा, दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पे एक्स बैठा दो। ठीक, जो शब्द कहे उसी स्थान पे एक्स बैठाना है। अब देखो यहां भी 1, 2, 3, 4 नंबर हो गए, जैसे ही 4 नंबर मिल गए, बाहर बाहर अंदर अंदर, तो क्या मिला, 4 गुणे एक्स बराबर 5 थे 15, तो एक्स बराबर क्या मिल गया, 15/4। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही ये हो गया तो देखो, सेम इसी क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं, सेम इसी क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रथमा निकल गया, द्वितीय निकल गया, अब इसी का तृतीया देख लेते हैं, इसी का तृतीया देख लिया जाए। जैसे आपसे कहे 3, 4, 5 का तृतीया, क्या पूछा जाए, तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा।
अब तृतीयानुपाती क्या होगा, तो देखो नंबर से ही पता चल रहा है कौन सा स्थान निकालना है, तीसरा। तो सीधे तीसरे स्थान पे आप क्या पता चला, तीसरा नाम, तो 1 2 तीसरे पे एक्स बैठाओ, 5 आगे बढ़ा दो। जिस स्थान पे पूछे वहां से बैठाओ, उसके अगला वाला नंबर आगे बढ़ जाएगा, अपने आप खिसक जाएगा। क्या होगा, बाहर बाहर से गुणा, अंदर अंदर से गुणा। 4 गुणे एक्स बराबर 5 के आई 15, एक्स बराबर 15/4। बात क्लियर हो गई, एक्स बराबर 15/4। पीछे देखो, पहले निकाले प्रथमा, पहले स्थान पर एक्स आया, बाहर बाहर गुणा, अंदर अंदर गुणा। दूसरे में निकाले द्वितीया, तो दूसरे स्थान पर एक्स, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तीसरे में तीसरे स्थान पर एक्स, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। अब यहीं से जब आपसे पूछे कि 3 4 5 का चतुर्था, क्या पूछ लिया जाए, चतुर्थानुपाती। क्या पूछा जाए, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार चौथा प्लेस आपको निकालना है। 3 4 5, देखो 3 नंबर हो गए ना, चौथे पे एक्स होगा। कहां पे एक्स होगा, चौथे पे। तो बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, बन गया। सीधे मिल गया 3 गुणे एक्स बराबर 20, 4 पंचे 20। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20/3। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20/3। बात समझ में आ गई। कंबाइंड रेशियो और इस तरह के जो रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया मध्या, है ना, मध्या हमेशा जब 2 वैल्यू दी जाएंगी तभी पूछा जाएगा। बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग अनुपात में पढ़ेंगे, जब अनुपात थ्योरी में बदल जाए तो कैसे कंबाइंड रेशियो उनको बनाया जाए। बात समझ गए, जब अनुपात थ्योरी में बदल जाए तो फिर उनको कैसे कंबाइंड रेशियो बनाया जाए। तो आज की क्लास यहीं तक। ऐसे ही रोचक क्लास के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। थैंक यू एंड गुड लक।